Dear students, once again to our channel Learn with Uncle Bro. Today we are going to learn few important formulas for differentiation. Let's go. Differentiation of sin x with respect to x is cos x. Differentiation of tan x with respect to x is sec square x. Differentiation of sec x with respect to x is sec x tan x. Differentiation of cos x with respect to x is minus sin x. Differentiation of cot x with respect to x is minus cosec square x. Differentiation of cosec x with respect to x is minus cosec x cot x. देखो बच्चों, एक चीज हमें ध्यान रखनी है, cos, cot और cosec तीनों किससे c से स्टार्ट होते हैं. याद रखने के लिए इन तीनों का जो डेरिवेटिव है उसमें माइनस साइन होगा. जैसे cos x का माइनस साइन x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x और cosec x का माइनस cosec x cot x. ठीक है. एक चीज और हम ध्यान रख सकते हैं, tan x के लिए 1 प्लस tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x होता है. वहां से हम याद कर सकते हैं कि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है. और एक फॉर्मूला और पढ़ा था हमने, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स. तो कॉट एक्स का हम याद रख सकते हैं, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स. ठीक है. नाउ लेट अस लुक एट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रेस्पेक्ट टू x, या फिर हम बोलें डिफरेंशिएशन ऑफ log x एट बेस e. क्या होगा? वो भी log x ही होगा. और डिफरेंशिएशन ऑफ नेचुरल log x विद रेस्पेक्ट टू x. अच्छा, अब हम जब इन तीनों को देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि हमें एक्चुअल में दिया क्या गया है. तो इसमें घबराने की बात नहीं है. हम ये समझ लें कि ln मतलब नेचुरल लॉग, दिस इज नेचुरल लॉग, उसको हम ln लिखते हैं शॉर्ट में. x इट मींस नेचुरल लॉग ऑफ x. अब नेचुरल लॉग क्या होता है? यूजुअली आप देखोगे कि आपको बेस ई दिया गया होता है, यही नेचुरल लॉग होता है. ठीक है. log x एट बेस ई इज नेचुरल लॉग ऑफ x. कई बार लिखते समय इस ई को मेंशन नहीं करते, सिर्फ log x लिख देते हैं. उसका मतलब भी क्या है? log x एट बेस ई, दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ x. ठीक है. ऑल थ्री आर वन एंड द सेम थिंग. चलो, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 by x. इज दैट क्लियर टू यू? चलो, अब हम तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखेंगे जिसमें हमें कई बार एग्जैक्टली समझ में नहीं आता कि कौन सा हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है. इसको हम ध्यान से सीखेंगे. एक फॉर्मूला हम वही लेते हैं जो आपने पहले सीखा था, पावर फॉर्मूला. क्या था पावर फॉर्मूला? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू दी पावर एन. क्या था? पावर नीचे आती है, देन वी राइट x और n में एक लेस हो जाता है. ठीक है. अब इसमें क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली ये है कि ये x जो है ये एक वेरिएबल है. इस फॉर्मूला को हम तब यूज करेंगे जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होगी. एक बार और आप ध्यान से सुन लो, पावर फॉर्मूला को हम तब यूज करेंगे जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होगी. ठीक है. दूसरी बात, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू दी पावर एक्स. अब इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन निकालना है तो हम पावर फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल उल्टी सिचुएशन है. ई की वैल्यू एक कांस्टेंट होती है, तो ई एक कांस्टेंट है. जैसे पाई वगैरह कांस्टेंट होते हैं वैसे ही ई एक कांस्टेंट है.
और यहाँ जो पावर है वो वेरिएबल है। ठीक है, क्या कहा मैंने, ई रेस टू द पावर एक्स में पावर वेरिएबल है और ई कांस्टेंट है जो बेस है। ठीक है, ई रेस टू द पावर एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन होगा ई रेस टू द पावर एक्स। चलिए एक और हम वेरिएशन देखते हैं। अगर आपको दिया गया है डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू द पावर एक्स, अब यहां पर क्या है, यहां पर ए इज अ कांस्टेंट। शुरू से हम बार बार देखते चल रहे हैं कि ए बी सी ये सब कांस्टेंट हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, और ये पावर क्या है, वेरिएबल। तो अब इसका जो आंसर है वो क्या होगा, इसका आंसर जैसे e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था, e की पावर x, वो नहीं होगा। इसके लिए हमें एक अलग फॉर्मूला याद करना है, a रेज टू द पावर x। इट इज क्वाइट सिमिलर टू दिस वन, बट जो बेस है वो e नहीं है कांस्टेंट, ये a है, कोई भी रैंडम कांस्टेंट नंबर। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा a रेज टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग ऑफ a। क्लियर? Okay, now we will take some examples to understand the application of these formulas. Now let us take an example. हमें एक फंक्शन दिया गया है y is equal to tan e raised to the power x। ठीक है, इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, dy by dx is equal to dy dx of tan e raised to the power x। ठीक है, tan क्या है, कांस्टेंट है, tan को हम बाहर लेके आएंगे, फिर बचेगा क्या, डी बाई डी एक्स ई रेज टू द पावर एक्स। अच्छा, अभी हमने फॉर्मूलाज में देखा था ई रेज टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, सेम ई रेज टू द पावर एक्स। तो इसका आंसर क्या होगा, tan e raised to the power x। this will be our answer। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, d by dx of a natural log of x। ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, a क्या है, कांस्टेंट, तो a को हम बाहर रख लेंगे और d बाई डी एक्स किसका करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ x का डिफरेंशिएशन करेंगे, राइट। व्हाट वी विल गेट, नेचुरल लॉग ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, 1 बाई x। सो दिस इज 1a 1 by x, it means it is a by x। ठीक है, this will be our answer। now let us take a few more examples।
y is equal to x raised to the power 4 plus e raised to the power x. Okay, now we have to differentiate this. तो हमने जो रूल्स पढ़े थे डिफरेंशिएशन के, उसमें फर्स्ट रूल एक हमने पढ़ा था बेसिक रूल्स में, एडिशन वाला रूल। तो जो टर्म्स होते हैं एडिशन में जितने भी होते हैं उनको हम अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, यूजिंग दैट एडिशन रूल। dy by dx is equal to d by dx of 2x raised to the power 4 plus e raised to the power x. Now we will write d by dx of 2x raised to the power 4 plus differentiation of e raised to the power x with respect to x. Clear? चलिए देखते हैं, ये है constant. So what will happen? 2 will come outside and we will write d by dx of x raised to the power 4. Now here it is e raised to power x. इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? e raised to the power x. अब यहाँ क्या है? It is a variable and power is constant. ठीक है, तो क्या यूज करेंगे हम? पावर रूल. लेट अस डू इट. 2 4 x 4 minus 1 3 प्लस e रेज टू दी पावर x जो हमने पहले निकाला था. तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 8 4 and 4 multiplied by 2 8 x cube plus e raised to the power x. This will be our answer. Okay, now let us move on to our next example. क्योंकि हमें जितने एग्जांपल्स हम करेंगे उतना अच्छे से हमको फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन समझ में आएगा. तो हम कोशिश ये करेंगे कि सभी फॉर्मूलाज जो हैं उनके एग्जांपल्स लेके और हम समझ पाए. अगर हमें फंक्शन दिया गया है y is equal to 6 log x plus cos x, ठीक है, what is it? y is equal to 6 log x plus cos x. डिफरेंशिएट करते हैं इसको, एडिशन रूल अप्लाई करेंगे सबसे पहले. dy by dx is equal to d by dx of 6 natural log x plus cos x. Now d by dx of 6 natural log x plus d by dx of cos x, ठीक है. Same thing, constant, it will come outside. 6 d by dx of natural log x. अच्छा, हमने फॉर्मूला देखे थे अभी. cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रेस्पेक्ट टू x? sin x विद माइनस साइन, क्योंकि c से स्टार्ट होने वाले cos cot cos x आपका डिफरेंशिएशन इट इज इन माइनस साइन. तो sin x विद अ माइनस साइन, right? And last step is natural log of x का differentiation क्या होता है? 1 by x. So we will get 6 by x minus sin x. This will be our answer. One more example. Y is equal to root 3x plus x raised to the power 1 by 3 plus what we can write? We can write anything. Here we will take 1 upon x.
ओके, तो डिफरेंशिएट जब हम इसको करेंगे तो आपको मालूम है एडिशन रूल से कि 3 टर्म्स हैं तो ये अलग अलग डिफरेंशिएट होंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ √3x प्लस डिफरेंशिएशन of x raised to power 1/3 with respect to x and dy dx of 1/x, right? Now this is a constant, so √3 dx by dx। अब यहाँ क्या हो जाएगा, पावर रूल लगेगा क्योंकि नीचे वेरिएबल है ऊपर कांस्टेंट है। 1/3 x is power 1/3 minus 1, and here what we'll get, 1/x को क्या लिखेंगे, x की पावर -1। देन dx by dx हमें मालूम है 1 होता है, and what we have got here, this is 1 minus 3/3 plus, here we will use power rule, -1 x is power -1 -1. Now we have got √3 plus 1/3 x to power -2/3। अब ये क्या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड x रेज पावर -2। दैट इज हाउ, ये कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा था लेकिन इसका डिफरेंशिएशन बहुत इजीली हमने कर लिया। फाइन, स्टूडेंट्स अब हम प्रोडक्ट रूल जो है उसका एप्लीकेशन फॉर्मूला के साथ में कैसे करना है वो हम देखते हैं। We have got a function y is equal to x square sin x, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्या था आपको याद है, नहीं याद, देख लेते हैं। देखो इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है फंक्शन y का विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। हम इसको फंक्शन f1 मान लेते हैं, इसको हम फंक्शन f2 मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, फंक्शन f1 का, और जो f2 है ये इधर मल्टीप्लिकेशन में लिखने में आ जाएगा, राइट। देन वी विल पुट अ प्लस साइन। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, f2 का, सेकंड फंक्शन का, साइन x, और बच क्या गया f1 मतलब x²। इज इट क्लियर टू यू? नाउ sin x dy dx ऑफ x², इसमें हम क्या यूज करेंगे, पावर रूल, क्योंकि बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है। वी गेट 2x रेज़्ड टू पावर 2 minus 1 plus x² dy। we will now differentiate this। तो sin x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, cos x, ठीक है, cos x। here we have got sin x 2x, पावर 1 है तो उसका मतलब x है। here it is x² cos x। then finally what we'll write as answer, 2x sin x plus x² cos x। easy। After this we'll take one more example to make you things more clear how to use product rule with these formulas.